Good evening, good evening, good evening, good evening to all of you. A very good evening. चलो नजर आ गया आपको? चलिए एक बार कमेंट शो हो जाए मुझे, जस्ट वेट. ओके ठीक है. तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट पे आइए सभी के सभी, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें. ओके चलिए. राम राम सर जी, राम राम शशि, रिंकेश, लव भैया, हरकिशन, ओम प्रकाश. गुड इवनिंग सर, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. चलो ठीक है. ओके साउंड वीडियो ओके ठीक है. ओम प्रकाश, थैंक्स फॉर योर कमेंट. ओके कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, इसका नाम था क्लास क्या? डाइस. यस और नो? आई लव यू, लव यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू. ओके चलिए ठीक है. तो आज उस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस के साथ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ. साहब हम सब तो ठीक, आप बताओ? आई एम ऑल्सो फाइन. ओके ठीक है सर. चलिए सपना मीना, गुड इवनिंग. ओम प्रकाश, ध्यान दया है आपकी सर. ओके चलो थैंक यू. तो देखिए एक बार मुझे जल्दी से कमेंट कर देंगे कि लास्ट क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. जल्दी से कमेंट कीजिए. ओके जल्दी से कमेंट करेंगे क्लास. चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुमन, खुशबू, भगवान, मान सिंह. 13 क्वेश्चन हम कर चुके थे राइट. चलिए तो आई मीन 13th क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, तो अब चलते हैं क्लास आगे. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जस्ट वेट. ओके क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया था. ओके चलिए जस्ट वेट. तो डाउट था किसी को इस क्वेश्चन के अंदर? गांधीराम गुजरात की तरफ से, धन्ना राम राम गुरुदेव. ओके अच्छा, घना राम राम. चलिए ओके सुरेंद्र, राम राम. तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, हमने टाइप स्टार्ट किया था क्लास कौन सा? केस 2 का. ठीक है केस 2 का, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? जब किसी पासे की दो अवस्थाएं दी गई हो, ओके, और उस अवस्था में कोई भी एक संख्या समान हो, या दो संख्या समान हो, या कोई भी संख्या समान ना हो. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या नजर आ रहे हैं क्लास? एक पासे की दो अवस्थाएं नजर आ रही हैं. कितने नंबर समान हैं? तो देखिए ए और सी, ए और सी. बिल्कुल सर. तो बस यहां देखिए बी का विपरीत क्या होगा क्लास? बी का विपरीत होगा हमारा डी. ओके चलिए, और ए और सी का विपरीत क्या होगा? तो जो लेटर आपके बच गए, देखो ए बी सी डी ई एफ, कुल 6 लेटर होंगे हमारे. चलो ए यहां पर है, सी यहां पर है, बी और डी बचा के क्लास क्या? ई और एफ. ठीक है, यानी कि ये आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे. चलिए ऑप्शंस की तरफ आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, क्या ये सही होगा हमारा? सर ये हमारा सही नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि सर बी और डी जो है वो आपस में विपरीत हैं, और विपरीत संख्याएं या विपरीत अक्षर कभी भी एक साथ नजर नहीं आते. चलो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर. तो देखो ऑप्शन नंबर सी में क्लास क्या है यहाँ पे? ए और सी. हाँ या ना? देखो ए और सी. चलिए अगर ए और सी दोनों यहाँ लिखे हुए हैं तो कंफर्म है कि जो ई होगा वो या तो ए का विपरीत होगा या सी का विपरीत होगा. अगर ए का विपरीत होता है तो भी पीछे आना चाहिए था. ई का विपरीत होता है तब भी वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए था. ऊपर कैसे आएगा सर? पॉसिबल नहीं है. चलो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन डी की तरफ सी की तरफ चलते हैं हम. यहां देखिए ई और एफ, ई और एफ. बिल्कुल सर ई और एफ. देखो ई और एफ के विपरीत क्या होंगे? ए और सी. क्लियर है यहां तक? तो देखो ई और एफ के विपरीत होगा ए और सी. तो यहां पे ना तो ए है ना सी है. बिल्कुल सर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा
ठीक हो सकता है। आगे चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। तो यहां ध्यान से देखेंगे आप कि यहां पर देखो ई और एफ एक साथ है, बिल्कुल सर ई और एफ एक साथ हैं और इनका विपरीत ए होगा ही होगा और विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नजर नहीं आती। अगर ए ई का विपरीत होता तो नीचे आता और एफ का विपरीत होता तो बाईं तरफ आता, इसीलिए ये भी गलत हुआ। द राइट आंसर विल बी सी। क्लियर है यहां तक क्लास? ओके गुड, बिल्कुल 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 गुड गुड क्लास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, दीजिए आंसर इसका। क्लास वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके फास्ट। सी, ओके गुड गुड गुड, चलिए ग्रेट। जब भी आप आंसर देते हैं तो प्लीज क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल दीजिए कि ओके। हमारी भी सुन लो सर जी। हाँ जी जय सिंह बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, कमेंट कीजिए फिर से। देखो जो क्लास आप कमेंट करते हैं और हमारे तक पहुंचने में कम से कम 30 सेकंड का डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके दीजिए आंसर, जैसे कमेंट कर दीजिए आपका भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 14 तब तक आप सॉल्व करेंगे जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका 14 में सी, ठीक है। अखिलेश मीना हमारी भी सुन लो, सुन लिया, बताओ क्या कहना चाह रहे हैं। महेश मीना कह रहे हैं 3 और 6, ओके चलिए देखते हैं हम। प्रवीण वर्मा ओके, सुमन खुशबू कह रही है डी, ओके चलिए। डफर मुंडा भी कह रहा है सर सी आंसर होगा, ओके। पीएम स्टूडियो लॉकडाउन वाली क्लासेस डलवा दो सर। जयसिंह देखिए लॉकडाउन में आपको क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी, राइट, और उस टाइम वो आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। काफी टाइम तक भी वो वीडियो सेव रही थी आपके पास, बट आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्लासेस चल रही हैं आपकी, कोई इश्यू नहीं है, आप उसको देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए पॉसिबल अगर होता तो मैं डेफिनेटली डलवा देता, ओके। मैनेजमेंट ने उसको रिमूव कर दिया है, ओके क्लास। चलिए तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। तो देखिए एक पासे की दो अवस्थाएं दी गई हैं, एक ये रही और एक ये रही। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। और जैसे यहां पे नंबर पे फोकस करते हैं तो सर यहां पर हमारे क्या है, दो नंबर समान हैं, यानी कि कौन सी ट्रिक लगाते हैं इसमें हम क्लास, टू कॉमन ट्रिक। यस और नो? बिल्कुल सर, आपने पढ़ाया था हमें कौन सा, टू कॉमन ट्रिक, इसमें लगती है टू कॉमन ट्रिक। चलिए तो देखो 1 और 5 आपस में क्या होंगे, आपके विपरीत हो जाएंगे। चलो 6 और 3 ये किसके विपरीत होंगे, जो दो नंबर बच गए आपके कौन कौन से क्लास, 2 और 4। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो देखो यहां पर क्लास 4 लिखा हुआ है आपका, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अगर मैं यहां पे रखता हूं 1 और 5, अगर मैं रखता हूं 1 और 5 तो क्या सही होगा सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 और 5 तो विपरीत हैं, देखो यहां पर, और विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नजर नहीं आती। ऑप्शन ए गलत। चलो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहां पे रखता 2 और 3, मैंने यहां पे रखा 2 और 3, तो क्या ये सही होगा क्लास? तो देखिए यहां पर 2 है, ओके, 4 भी है, तो देखो 2 और 4 ये रहे। अच्छा कॉमन सी बात है क्लास, 3 जो है या तो 2 का विपरीत होगा या 4 का विपरीत होगा, और दोनों के दोनों नंबर आपके यहां पे नजर आ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है दोनों के दोनों नंबर यहां नजर आ रहे हैं, तो इनका विपरीत अगर 3 होता है तो क्या इनके साथ में नजर आएगा पड़ोस में? सर नहीं आएगा। अगर 3 2 का विपरीत होता तो नीचे आता, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर 3 4 का विपरीत होता तो पीछे नजर आता, यस और नो? बिल्कुल। इसीलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है क्लास? चलो आगे चलते हैं। अगर मैं यहां पे डालता हूं 3 और 6, चलिए ये हुआ 3 और ये हुआ 6, तो क्या ये राइट आंसर होगा हमारा क्लास? देखिए सर 3 और 6, देखो 3 और 6 इसका विपरीत क्या होगा, या तो 2 होगा या 4 होगा। सर 4 यहां पर है, सेम वही चीज आ गई। अगर 4 3 का विपरीत होता तो नीचे आता, अगर 6 का विपरीत होता तो पीछे आता, ये सामने कैसे आ जाएगा? और मैंने बताया आपको क्लास, कभी भी दो विपरीत संख्या एक साथ नजर नहीं आती हैं, तो इसीलिए सी भी गलत। द राइट आंसर विल बी डी, द राइट आंसर विल बी
डी। चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं होता मेरी बातों पर तो ये लीजिए 1 और 2, ठीक है 1 और 2। देखो 1 का विपरीत 5 है, क्या 5 यहां पर है 1 के साथ में? नहीं है। चलिए 2 का विपरीत 3 या 6 होगा, क्या यहां पे है? नहीं है। 4 का विपरीत 3 या 6 होगा, क्या यहां पर है? नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हुआ आपका क्लास? डी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। क्लियर है यहां तक? ओके, फैबुलस। चलिए क्लास, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके, चलिए वैसे चाय का वक्त हो गया है, पर हम समझते हैं कि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चाय बाद में पीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आंसर जल्दी से। और मैं उम्मीद करता हूं इस बार कमेंट सबसे पहले आएगा, और जिसका कमेंट सबसे पहले आया सही आंसर के साथ उसके लिए सरप्राइज। चलिए भैया, हरकिशन, फतेहपुर, दिनेश, पीएम स्टूडियो, मेनवाल, दीपक, शशि, नीरज, अरे वाह जबरदस्त। आज हनुमान जी मिसिंग है कमेंट से हमारे। चलिए वो लाइव देख रहे हैं वैसे भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, 15 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन किया था हमने, सेम उसी लॉजिक पर बेस है हमारा ये वाला क्वेश्चन। यहां पर आपको 2 नंबर मिसिंग है, बस आपको इन दोनों डाइस से तुलना करनी है, और उसके बाद में आपको तीसरी डाइस में क्या ऑप्शन आएंगे वो आपको बताना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है मनीष, ओके। सबसे पहला जो कमेंट आया है वह महेश का, बी। ओके, उसके बाद में एजे गोम मीना, डी डी डी। ओके, चलिए लेट्स सी, देखते हैं एजे क्या राइट आंसर होगा हमारा। ओके, चलिए मैं एक जगह टिक जाता हूं, है ना, शायद वो क्वेश्चन देखने में दिक्कत आ रही हो। अच्छा, मैं एक चाय की सिप ले लेता हूं जब तक आप आंसर दीजिए। ग्रेट, चलिए ओके। भगवान, मान सिंह, बनी सिंह, एसएल मीना, दीपक, सुमन, मनीष, चलो सभी का मोस्टली जो आंसर मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है देखने को क्लास क्या, ओहो जस्ट वेट, वो मिल रहा है हमें डी। ओके, क्या मिल रहा है क्लास? डी। चलो देखते हैं कि डी आंसर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक पासे की क्लास 2 अवस्थाएं हमें दी गई हैं, बिल्कुल दी गई हैं। चलो जी सर, इन 2 अवस्थाओं में 2 नंबर समान हैं, बिल्कुल है 2 नंबर समान। चलिए, और इसीलिए जो बच गया बी और सी आपस में क्या होंगे? विपरीत। मैंने कई बार बताया है आपको, बी और सी आपस में क्या होंगे क्लास? विपरीत। और ए और एफ का विपरीत क्या होगा? जो 2 लेटर बच जाएंगे आपके, कौन कौन से बचेंगे? एक बच गया आपका ई और एक बच गया आपका डी। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, ये होंगे आपके विपरीत। अब चलते हैं आगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपको 2 नंबर समान हो, यानी कि 2 कॉमन टिक लगानी हो, तो वहां पर आपके आंसर जो मिलते हैं वो संभावना से मिलते हैं। ओके, किससे मिलते क्लास? संभावना। चलिए अब चलते हैं आगे, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं हम, बीसी। ओके, तो देखिए बीसी क्या राइट आंसर हो सकता है? अरे सर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। बीसी कैसे राइट आंसर हो जाएगा हमारा? क्योंकि सर यहां पे देखो बी और सी आपस में क्या है? विपरीत, गलत। क्लियर है? चलो, विपरीत नंबर्स कभी भी एक साथ नजर नहीं आते हैं। चलो आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, डी और ए। चलो सर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर क्या रखता हूं? मैंने यहां पे रखा डी और ए। ठीक है, मैंने क्या रखा क्लास? डी और ए। तो क्या ये राइट आंसर होगा? तो देखिए क्लास, यहां पर ई और डी एक साथ हैं, तो देखो ई और डी, चलो माना कि ए और डी एक साथ हैं, तो कंफर्म है कि ए जो है या तो ई का विपरीत होगा या डी का विपरीत होगा। तो ये दोनों ही नंबर साथ में हैं, तो क्या ए सामने आ सकता है इनके साथ में? सर नहीं आ सकता। अगर ए डी का विपरीत होता तो भी इसके पड़ोस में नहीं आता, और ई का विपरीत होता तो भी इसके पड़ोस में नहीं आता, क्योंकि कभी भी 2 विपरीत नंबर एक साथ नजर नहीं आते हैं। इसीलिए दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, गलत। चले आगे, चलो नेक्स्ट चलते क्लास, ऑप्शन नंबर सी की ओर। ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका एफ और ये हो गया ए। ओके, तो देखो एफ और ए, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब अगर एफ और ए एक साथ लिखे हुए हैं तो किसी भी हालत में ना तो ई आना चाहिए पड़ोस में, ना डी आना चाहिए। सर यहां तो ई आ गया, गलत हो गया। क्लियर है यहां तक? तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका? डी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए भगवान मीना बी कह रहे हैं, बी भगवान जी। चलो
हमें आपके चरणों में आना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। ओके चलिए गुड। ओके महेश, थैंक यू आपके लवली फ्लावर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने, दीजिए आंसर फास्ट। सेम टाइप है, चलिए दीजिए आंसर। ओके जब तक हम सिप ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दीजिए आंसर। टी ब्रेक खत्म, आंसर आए क्लास? अच्छा अभी सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। ओके सबसे पहले कमेंट आया ओम प्रकाश का, कह रहे हैं सर सी होगा। चलिए ओम प्रकाश देखते हैं। अरे बनी सिंह, सुमन, विमल, क्या बात है। अरे महेश गुड। चलिए दीजिए कमेंट जल्दी जल्दी फास्ट। अलेक्सी देखते हैं आगे। एसएल मीना सी, अरे वाह भैया। हरिशंकर, रिंकेश, भगवान, मानसिंह, दिनेश, अरे कमेंट्स की झड़ लग गई है। ग्रेट क्लास, तो आई इट मींस आपको समझ आ रहा है अच्छे से। ओके तो चलो देखते हैं, आप सभी ने सी आंसर दिया है तो देखते हैं क्या सी आंसर हो सकता है। लेट्स सी। एक पासी की दो अवस्थाएं, थोड़ा जल्दी करेंगे आप। सर देखो ए और ई, बिल्कुल टू कॉमन ट्रिक लगाएंगे सर। जो बच गए आपस में विपरीत, सी और एफ आपस में क्या हो गए आपके विपरीत। चलिए ए और ई आपस में विपरीत होंगे किसके क्लास? जो दो नंबर बच गए आपके, कौन कौन सा बच गया? एक बी बच गया और एक डी बच गया। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। चलिए अब देते हैं हम आंसर। तो देखो सबसे पहले अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह एफ आता है और ए आता है, क्या सही होगा? अगर एफ आता है और ए आता है क्या सही होगा? सर किसी हालत में नहीं हो सकता सर। एफ और सी तो विपरीत है और विपरीत संख्या कभी भी एक साथ नजर नहीं आती है। गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। सर क्या एफ और ई होगा? ये लो जी सर, एफ और ई रख के देखो। सर देखो एफ ये रहा, सी ये रहा, बात तो ही पड़ गई सर। फिर से देखो विपरीत संख्या एक साथ नजर आएंगी क्या? सर नहीं आएंगी, गलत। ये लीजिए बी और डी। सर मैंने बी रखा और मैंने क्या रखा यहाँ पे? डी रखा। और देखो बी और डी अगर एक साथ आ रहे हैं तो इनके विपरीत, तो इनके साथ में क्या नहीं आना चाहिए? ना तो ए आना चाहिए ना ई आना चाहिए। क्या सी आ रहा है? बिल्कुल सर सी आ रहा है। हालांकि देखो एफ भी आ सकता है। मैंने कहा ना इसमें संभावना होती है, इसमें जो आंसर दिए जाते हैं आपको वो ऑप्शन से दिए जाते हैं। ओके हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं होता ये, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर बनता है इसका। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास? सी। क्लियर है यहां तक? ओके चलिए और देखो अब अगर मैं आपको सबसे शॉर्ट बताता हूं तो कैसे चेक करना था आपको इस आंसर को। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे आप। चलो सी और एफ आपस में क्या थे? विपरीत। तो देखो यहां पे सी तो लिखा ही हुआ था क्लास, हाँ या ना? अच्छा अगर एफ लिखा है तो मतलब गलत हो गया, विपरीत है। एफ लिखा हुआ है गलत हो गया, विपरीत है। एफ लिखा हुआ है गलत है, विपरीत है। राइट आंसर क्या हुआ? सी। ओके चलिए सर ऑप्शन इरेज है, 3 ऑप्शन बचा। बिल्कुल 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 ओम प्रकाश सही पकड़े हैं, है ना? चलो चलिए क्लास, आई होप बिल्कुल क्लियर है आपको अच्छे से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि सर टाइम लगता है इन क्वेश्चन को करने में, तो बस आपकी पकड़ होनी चाहिए। जितनी स्पीड, जितनी पकड़ और जितने आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो यहाँ पे बहुत सीधा सा लॉजिक लग रहा था सर, एफ मिला हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और एफ के साथ जब भी सी आएगा तो यानी विपरीत नंबर है, विपरीत संख्याएं हैं या विपरीत अक्षर है, तो कभी भी वो आपके एक साथ नजर नहीं आ सकते। तो जहां जहां एफ थे हटाते चले गए, जो बच गया। तो ये होता है। देखो चैप्टर वही होते हैं, लेवल इसी प्रकार से दिया जाता है। अब यही क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में मिल जाएगा आपको। क्यों? बच्चे को अगर पढ़ा हुआ है तो बस क्या करेगा, वो तो विपरीत देखेगा। ये इनको काटते के साथ ही बचा क्या? सी और एफ विपरीत बच गए। सी यहां लिखा हुआ था ऑलरेडी, बस जहां पर भी एफ मिला ऑप्शंस में से हटाया और सी आंसर हो गया आपका। क्लियर है क्लास? ओके गुड गुड गुड। चलिए ओके मीवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके चलिए
एक काम कर, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इसको। देखो अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके क्लास वो आने वाले किससे, टाइप 3 लीजिए, नो कॉमन ट्रिक के, ठीक है। चलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्लियर है यहां तक। चलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो देखिए इसी के साथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉरी पहले थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ध्यान से देखिए क्लास आप। जब भी आप बात करते हैं किसकी, पासे की, ठीक है। तो देखो जो पासा होता है क्लास आपका वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो जो डाइस होता है आपका वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका मानक पासा, हाँ या ना, बिल्कुल सर, एक होता है मानक पासा और एक होता है आपका कौन सा, साधारण पासा, क्लियर है। चलो मानक पासे की पहचान क्या होती है कि जहां पर विपरीत विपरीत ठीक है नंबर का योग कितना हो क्लास, 7 हो, ठीक है। विपरीत नंबर का योग कितना होना चाहिए क्लास, 7 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है सर, देखो चलो 2 यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 यहां पे लिखा हुआ है। चलो अगर विपरीत नंबरों का योग 7 होना चाहिए, अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है तो कन्फर्म है कि पीछे क्या होगा, 5, हाँ या ना, बिल्कुल सर, क्या होगा 5, बिल्कुल। अगर यहां पे 4 लिखा हुआ है टॉप पर तो नीचे क्या लिखा हुआ क्लास, कन्फर्म है सर 3 होगा, हाँ या ना, तभी तो 7 बनेगा टोटल। अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा क्लास, 1 होगा, क्लियर है, क्या होगा 1, ओके। तो इसका मतलब कि हमेशा याद रखेंगे आप कि पासे के अंदर जब भी दो विपरीत सतह का योग करते हैं, अगर वो 7 होता है तो मतलब पासा कैसा है, मानक। लेकिन सर प्रॉब्लम यहां पे आती है, हमको पासा इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई दे रही हैं, क्या इनकी विपरीत सतह में नजर आती हैं, पर नहीं आती। तो हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे कि हमारा पासा मानक है, साधारण है। तो बस इसीलिए जो नेक्स्ट आता है क्लास साधारण पासा, वो क्या होता है, दो, या हम कह सकते हैं क्लास क्या, कि किन्हीं दो पड़ोसी, ठीक है क्लास, सतह का योग कितना होना चाहिए, 7। अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हुआ तो वो कौन सा पासा होता है आपका, साधारण पासा। और अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हुआ तो कौन सा पासा हो जाएगा क्लास आपका, वो मानक पासा। और यहीं पे लिखा हुआ देखिए, क्या लिखा हुआ क्लास, कि स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा क्या होता है आपका, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतह का योग 7 है तो उसे क्या कहा जाता है, मानक पासा। और यदि किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो उसे क्या कहा जाता है, साधारण पासा, ठीक है। तो इसी के साथ में आप क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बताएंगे दोनों पासे कौन से हैं, इनमें से कौन सा मानक है और कौन सा साधारण है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ओके। इट्स ओके, कोई बात नहीं महेश। चलिए क्लास जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 फास्ट। चलो मैं बताता हूं आपको, ठीक है, ओके ओके, गुड गुड गुड। 16 मानक है, 17 साधारण, ठीक है मिस्टर राज ऑफिशियल, 16 मानक। चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, सर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग अगर आपका 7 हो गया, यस और नो, किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो गया तो साधारण पासा कहा जाएगा। देखो 4 और 2 6, 7 हुआ सर, नहीं हुआ। चलो जी ये लो, देखो मैंने कहा 4 और 2 6 हुआ सर, 7 नहीं बन रहा। 6 और 2 8, क्या 7 बना सर, नहीं बना। ये लीजिए 6 4 10 सर, नहीं बना। तो यानी कि पड़ोसी सतह का योग क्या नहीं है क्लास, 7 नहीं है। तो इसीलिए कौन सा पासा हुआ आपका, ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, ठीक है, मानक।
क्लियर है? ओके, 17 की बात करते हैं तो देखो, किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए सर। 4 और 3 7, बिल्कुल। तो क्या होगा क्लास आपका? ये हो गया आपका नॉर्मल डाइस, यानी कि साधारण पासा। क्लियर है यहां तक? आई होप अच्छे से क्लियर है। ग्रेट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए फास्ट, वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सिंपल, बिल्कुल। चलिए, ओके क्लास, फर्स्ट ऑफ मानक। चलिए जल्दी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको विषम अलग करना है, ठीक है? फाइंड आउट द ऑड। जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास लाइक और शेयर कीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। देखो, सिलेक्शन लेना है अगर राजस्थान पुलिस के अंदर, आपको पता है 60, ये जो 60 का जो नंबर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये 60 का नंबर, ठीक है? और कौन दिलाएगा आपको, ये जानते हैं आप, ये दोनों मैं दिलाने वाला हूं, ठीक है? रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। अब मर्जी आपकी है, ठीक है, कि क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट पे आंसर देना है या नहीं देना। टोपी चाहिए? सेम ऑप्शन है सर। चलिए सेम ऑप्शन। ओके, सारे ऑप्शन सेम हो गए। ओहो, ये तो गलती हो गई है ना। चलो माफी चाहेंगे, एडिटिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी शायद। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है? आप एक काम कीजिए, इसके ऊपर नहीं जाएंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, बस मैं क्रॉस कर देता हूं। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताएंगे आप। फोर ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, ठीक है? चलिए ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। कोई बात नहीं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। हाँ, 5 1 6 3 2 4 2 3 6, ओके। उसके बाद में 5 2 1। क्लियर है? चलिए दीजिए, ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्लियर है? अब तो निकाल सकते हैं विषम। ओके। चलो किसी का आंसर आया? बिल्कुल। चलो जोक्स अपार्ट, ओके। चलिए, है ना? ठीक है, चलो स्माइल तो आई आपके फेस पे। बिल्कुल 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 राइट, सी इज द राइट आंसर। हाँ, ये सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सर। क्यों? देखिए यहां पर क्लास, अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं क्लास, देखिए कि यहाँ पे अगर मैं 6 और 1 को ऐड करता हूं तो 7 बन गया, हाँ या ना? चलो यहाँ पे देखो 3 और 4 को ऐड किया, 7 बन गया, बिल्कुल। यहाँ पे देखो 5 और 2 को ऐड किया, 7 बन गया, बिल्कुल। और जब भी दो पड़ोसी सतह होती हैं आपकी, उनका योग अगर 7 आता है, क्या कहलाता क्लास आपका? वो नॉर्मल डाइस, यानी कि साधारण पासा। ये तीनों आप कैसे हैं? साधारण। तो सी क्या हो गया आपका? एक स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। राइट आंसर विल बी सी। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए सी इज द मानक। बिल्कुल 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 क्लास। ओके, तो माफी चाहेंगे इन ऑप्शंस के लिए। चलो अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करेंगे। और अब तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, यहां पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। सिंपल मैंने पूछा है आपसे कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब आपको सिर्फ नंबर डालना है। जल्दी से कमेंट पे नंबर डालिए फास्ट। सी मानक। ओके, चलिए राजेश, जगदीश, जयसिंह, पीएम स्टूडियो रायपुर, ओके। मावेल स्टूडियो मीना, इट्स मेवाल, ठीक है। महेश, जगदीश, ओके। ओम प्रकाश, सबसे पहले आंसर दिया ओम प्रकाश ने 4। चलिए ओम प्रकाश, आपके लिए सरप्राइज है, आप क्लास के एंड में बताया जाए क्या सरप्राइज है आपके लिए। सेकंड पर आए अखिलेश, थर्ड पर आए हैं मिस्टर राज ऑफिशियल,
ओके, और सुमन खुशबू का आंसर आया सर 4 5 6, बिल्कुल। चलो 4 5 6, बाकी सभी का अब 4 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट थे सुमन खुशबू, जिनके आंसर आए 4 5 6। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। ओके चलो देखिए, एक पासे की क्लास, दो अवस्थाएं दी हुई हैं आपको यहां पर, बिल्कुल सर, हाँ या ना। चलिए बात करते हैं कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। क्लियर है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो कॉमन सी बात है कि जब एक पासे में 3 यहां पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, अच्छा 4 5 6, क्या कोई भी नंबर समान है? सर नहीं है। तो जब कोई भी नंबर समान नहीं होता क्या कहते हैं क्लास को? नो कॉमन ट्रिक, हाँ या ना, उसे कहते हैं नो कॉमन ट्रिक। यानी कि ये कौन सा केस है आपका? साधारण और मानक वाला, बिल्कुल, हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए अब मुझे बस जल्दी से कमेंट करेंगे 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। भारत रत्न दिया जाएगा किसे दिया जाएगा भारत रत्न? जयसिंह। देखो सबसे पहले ये बताएंगे आप मुझे कि जो ये पासा है कौन सा है, ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है, या फिर आपका नॉर्मल जनरल डाइस को बोल देते हैं हम, साधारण पासा है। ठीक है चलो, मानक है या साधारण, जल्दी से कमेंट कीजिए फास्ट। कैसा पासा है ये, मानक है या साधारण? आज तो सर महाकाल का दीवाना आ गया। कौन आ गया महाकाल का दीवाना? अच्छा चलो ओके, सबसे पहला आंसर है भैया हरकिशन मीना का मानक पासा है सर। ओके ठीक है, नॉर्मल, अच्छा स्टैंडर्ड, मानक मानक मानक, बिल्कुल। देखिए क्यों क्लास, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, आपको हमेशा चेक करना कौन सा होता है पासा, साधारण पासा। क्योंकि क्लास देखो साधारण पासे की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह को जोड़ो, अगर उनका योग क्या बन जाता है, 7 बन जाता है, इसका मतलब कौन सा पासा है आपका? वो साधारण। ठीक है, अगर वो 7 नहीं बनता तो कौन सा पासा बचा? मानक। देखो यहां पे किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह को ऐड करो आप, 7 नहीं बन रहा, तो कौन सा पासा हुआ आपका क्लास? ये एक साधारण पासा, सॉरी मानक पासा। ओके चलिए, कौन सा पासा हुआ आपका? ये मानक। और मानक की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान समझेंगे यहां पर अच्छे से। मानक में क्या बोला जाता है कि दो विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। अच्छा मान के चलो एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ क्या होगा क्लास? ऑब्वियस ही बात है सर 6 होगा, तभी तो टोटल 7 बनेगा। अच्छा एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ क्या होगा आपका? 5, तभी तो 7 बनेगा। एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ क्या होगा क्लास आपका? 4, तभी तो 7 बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो 3 के विपरीत पूछा गया है और 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा क्लास? 4 होगा। तो इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4। ठीक है सुमन खुशबू, 4 5 6 नहीं होगा, 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चलो गजब, बेरोजगारी के देवता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आंसर कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। सॉरी सर 4 होगा, मैंने डाइस नहीं देखा कौन सा है। बिल्कुल यही तो बताना था आपको, पहले डाइस ही तो देखना है कि जब भी आपकी दो अवस्थाएं दे रखी है, कोई भी नंबर समान ना हो, यानी कि जहां पे नो कॉमन लग गया ना, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? मानक या साधारण पासा चेक करना पड़ेगा। ओके बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आंसर है ओम प्रकाश मीना, मिस्टर राज ऑफिशियल। अरे वाह, देखो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखते हैं और आपको ये देखना है कि सर पड़ोसी सतह को जोड़ो, क्या 7 बन रहा है? सर 4 2 6 ना, बिल्कुल नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? नहीं बन रहा। और अगर पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं बन रहा तो कौन सा पासा होगा क्लास आपका? ये होगा आपका मानक पासा, हाँ या ना? बिल्कुल सही, ये हुआ हमारा मानक पासा। और मानक पासा क्या कहता है? दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। अगर एक 4 है तो दूसरा कितना होगा क्लास? ऑब्वियस सी बात है 3 होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? तो जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी प्रैक्टिस होगी और स्पीड हमारी इंप्रूव होती चली जाएगी। ओके चलिए गुड क्लास, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको 1 बाय 1। चलते हैं आगे। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर
21 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दीजिए आंसर। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? दीजिए आंसर फास्ट। चलिए वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। चलिए जल्दी से आंसर दे देंगे फास्ट। ओके 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 चलिए ओके। दिनेश मीना, महेंद्र, भोजपुरी क्या होता है भाई ये? चलिए महेश मीना, ठीक है ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए मीना मीना, चलो सब आंसर दे रहे हैं और काफी हद तक सही आंसर दे रहे हैं। ओके चलिए बिल्कुल देखते हैं अब। स्टार क्वेश्चन है क्लास आपका ये, ठीक है। ये आंसर आपका ऑप्शन से दिया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए। चलो देखो क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अरे सर सबसे पहले देखो, एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं और दोनों अवस्थाओं में कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, तो कौन सी ट्रिक? नो कॉमन ट्रिक, बिल्कुल। तो यानी कि देखो पड़ोसी सतह, सर जी 7 हो गया, बात खत्म। कौन सा पासा हो गया आपका? ये साधारण। ओके कौन सा पासा हुआ क्लास आपका? ये साधारण पासा, यानी कि जनरल डाइस। ओके बिल्कुल। और जैसे जनरल डाइस हुआ आपका, और देखिए आपको अच्छे से पता है क्लास कि जब भी जनरल डाइस की बात करते हैं तो देखो मैंने ये बनाया पासा, चलो ये लीजिए, ठीक है। ठीक है क्लास, देखो यहां पे नंबर लिखा हुआ है आपका क्या? 1 3 4, ठीक है। चलो और पासा कौन सा है आपका? ये साधारण। कौन सा पासा है आपका क्लास? ये साधारण पासा है। चलो क्लियर है। देखो साधारण पासे का मतलब क्या होता है कि पड़ोसी सतह आपकी साथ होनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। यस और नो? बिल्कुल। तो देखो सामने आपको कौन से नंबर नजर आ रहे हैं सर? 1 3 और 4, हाँ या ना? चलो क्या आप कह सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा? सर नहीं बोल सकते, हम किसी हालत में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मानक पासा तो क्या कहता है कि मानक पासे के जो विपरीत सतह होती है उनका योग 7 होता है, लेकिन साधारण पासे के विपरीत सतहों के योग 7 हो या ना हो कुछ भी नहीं कह सकते। और एक्चुअल में ये बात याद रखिएगा कि डाइस के अंदर साधारण पासे जैसा कोई पासा नहीं होता है। जो पासे होते हैं आपके वो मानक होते हैं हमेशा। जो साधारण पासे होते हैं ना, ये गलती से बन जाते हैं। जैसे फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, आपका प्रोडक्शन होता है, कोई कोई आइटम क्या होती है, डिफेक्टिव निकल जाती है। कभी कभी पेरेंट्स बोल देते हैं ना वो तो डिफेक्टिव है, ठीक है, हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। तो इसीलिए क्या होता, ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ डाइस जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कॉमन सी बात, जब खराब हो गई तो इन्हें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई उनके पीछे, और प्रिंटिंग मिस्टेक में तो सर कुछ भी हो सकता है इनके पीछे, हमें क्या पता क्या आएगा। तो याद रखिएगा साधारण पासे में आप कह नहीं सकते कि इनके पीछे क्या आएगा। तो कंफर्म है कि टोटल नंबर होते हैं हमारे कितने? 6, 1 2 3 4 5 और 6। सर 1 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है। कौन कौन से नंबर बच गए सर? सर 2 बच गया, 5 बच गया और 6। तो इसीलिए क्या होगा क्लास कि कुछ नहीं कह सकते कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। और क्वेश्चन पूछा गया क्लास क्या कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ओके तो इसका जो आंसर मिलता है वो आपको ऑप्शन से मिलता है। ओके चलो बिल्कुल बिल्कुल, सस्पेंस का डिसीजन में नहीं ले सकते सर। बिल्कुल डफर मुंडा, बहुत सही कहा आपने, ठीक है। सस्पेंस है इसमें, तो इसीलिए इसका जो आंसर मिलेगा आपको कहां से मिलेगा? ऑप्शन से मिलेगा। क्लियर है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लीजिए, यह है आपका एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए
अब जो कॉन्सेप्ट समझे आपने छोटे क्वेश्चन से, उसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो 3 शिफ्ट हुई थी आपकी उस दिन, ठीक है। वहां पर फर्स्ट शिफ्ट में ये ऑप्शन थे, सेकंड में ये ऑप्शन थे और थर्ड शिफ्ट में ये ऑप्शन थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके क्लास, चलिए जल्दी से फास्ट कमेंट करते जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पहले ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये रहा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते तो देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, चलो आप पहले आंसर दीजिए, ठीक है। ओके भैया हरकिशन मीना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। पूनम वर्मा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके दीजिए आंसर। अरे वाह क्या बात है, मिस्टर राज ऑफिशियल कह रहे सर सी 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 सी। अच्छा फर्स्ट का सी होगा, राइट, ठीक है। और भी ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं आगे, ठीक है। ओके ग्रेट ग्रेट, चलिए रिंकेश, महेश, विमल, जगदीश, भूपेन, हेमंत, महेश, शशि, जोरवाल, ऋषि, पिंकी, सावित्री। अरे वाह क्या बात है क्लास। चलो इट मीन्स जो भी समझाया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। तो चलो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, एक पासे की 2 अवस्थाएं दी गई हैं। अरे बिल्कुल सर दी गई हैं, कैसे नहीं दी गई, ये रही एक, ये रही और एक ये रही, ठीक है। दोनों पासों में नंबर जो क्या है क्लास, समान नहीं है, तो नो कॉमन ट्रिक लगेगी। इसका मतलब सबसे पहले चेक करो पासा मानक है या साधारण है। तो सर देखो 4 और 3 क्या हो गए, टोटल 7, तो पासा कैसा हुआ आपका, साधारण। ये लीजिए, इतनी बात कंफर्म हो चुकी है। चलो अब आप ऑप्शन से आंसर देंगे। अच्छा साधारण इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 1 2 5 है। अच्छा इनके पीछे क्या नंबर आएंगे, कुछ कंफर्म कह सकते हैं आप, सर नहीं कह सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए देखो यहाँ पर 1, ठीक है, 2 और 5 के विपरीत क्या होंगे, तो देखो ध्यान से, सर 3 भी हो सकता है बिल्कुल, सर 4 भी हो सकता है और सर 6 भी हो सकता है। हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं बिल्कुल। चलो अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो देखो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, सर 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 4 होगा या 6, कंफर्म नहीं है। क्या 1 और 2 सकता है, सर सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो पड़ोसी हैं, विपरीत कैसे बन जाएंगे, गलत। क्या 2 होगा, अरे सर 2 भी नहीं होगा, ये तो पड़ोसी है, ये 2, गलत। अच्छा क्या 3 और 4 होगा, बिल्कुल सर, देखो 5 का विपरीत 3 और 4 में से कोई एक हो सकता है, कंफर्म नहीं है पर हो सकता है, ठीक है। चलो ये आपका हो सकता है। पहले अगले ऑप्शन पे चलते हैं, 2 और 3, सब सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 का विपरीत 2 कहां से हो सकता है, 2 तो पड़ोसी है, ये भी गलत। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ क्लास आपका, जो राइट आंसर है वो आपका है सी। ओके चलिए फैबुलस जॉब, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। सेकंड शिफ्ट में आपका ये ऑप्शन डाला गया था, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा ऑप्शन सारे सेम हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं कर पाया था मैं, चलिए कोई नहीं क्लास। इसकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो मैं आपको मैनुअल लिखवा देता हूं, जस्ट वेट। ओके ठीक है, 1 मिनट क्लास। ओके चलिए क्रॉस करते हैं इन्हें, इनके ऑप्शंस मैं आपको मैनुअल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आज प्रिंटिंग में थोड़ी थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है, उसके लिए माफी चाहेंगे, कोई बात नहीं। ऑप्शन मैं आपको मैनुअल दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। चलिए तो देखो यहीं पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपको क्लास, ध्यान से देखेंगे आप। ए ऑप्शन है आपका, चलो ऑप्शन ए, या फिर मैं एक काम करता हूं यहां लिख देता हूं, ठीक है। देखो ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है आपका 4, सी ऑप्शन है आपका 6 और डी ऑप्शन है आपका क्लास क्या, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। चलो एक ऑप्शन आपका ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं, फिर ऑप्शन लिखेंगे आप जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन सेम था, बस ऑप्शन चेंज किए गए थे। ए 3 है आपका, बी आपका 4 है, चलो सी आपका 6 है और डी आपका 2 है। ओके चलो
ओके क्लास, हाँ बिल्कुल डफर मुंडा सेम ही है, मैं देख लिया मैंने कि सभी लोगों को आंसर कैसे आया। चलो गुड। चलो आई मीन सर आपने स्लाइड बनाना जब सेव नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, वो स्लाइड बनाते टाइम मैंने चेंज किया पर वो सेव नहीं किया था तो उससे हो जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैं बिजी था, बहुत जल्दी जल्दी में स्लाइड बनाई थी तो इसलिए टाइम लग गया थोड़ा सा। ओके चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन ये रहे आपके सामने, दीजिए आंसर। तो देखो अगर क्वेश्चन सेम हो और ऑप्शन मिलता है आपको क्लास कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखो क्या 5 के विपरीत, क्या 5 के विपरीत 3 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, हाँ या ना। अच्छा 5 के विपरीत 4 हो सकता है सर, हो सकता है। 6 भी हो सकता है, बिल्कुल सर हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम बता नहीं सकते, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक। चलो अगर ऑप्शन ये वाला मिला आपको, ठीक है, तो देखो यहां पे ध्यान से आप, चलो 5 का विपरीत क्या 3 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्या 4 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और क्या 6 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। सर क्या 2 हो सकता है। चलो बताओ जल्दी से आंसर दीजिए। अब क्या करेंगे हम, चलिए बताइए इस केस में क्या करें, बताइए क्या करें इस केस के अंदर हम। अब आप ये मत कहिएगा सर आपने ऑप्शन गलत दिया है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये 3 ही है, ये 4 ही है, ये 6 है और ये 2 है। ठीक है थोड़ा सा विवाद भी उठाता है इसके ऊपर, ठीक है, पर एसएससी ने क्या कहा था, जो लॉजिक उन्होंने बताया ना वो काफी अलग सा था। क्लियर है। चलो ठीक है, तो क्या आंसर होगा क्लास इसका, ध्यान से देखेंगे आप। देखो सर जब 4 ऑप्शन इस प्रकार के मिलेंगे और हमको पता है सर क्या, कि हमको अच्छे से पता है कि 5 का विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता, कभी 6 नहीं हो सकता, कभी 4 नहीं हो सकता, तो बचा क्या ऑप्शन 2, है ना। अच्छा और 2 तो उसका पड़ोसी है, अब क्या करें सर, ये तो दिक्कत आ गई। अब क्या करें, ये तो दिक्कत आ गई। तो देखो अब मैं सब कुछ मिटाने जा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। देखो चलो देखो एसएससी ने क्या कहा क्लास, एसएससी ने कहा था कि लॉजिक लगाना है आपको, जब डाइस के सारे लॉजिक खत्म हो गए तो रीजनिंग क्या है क्लास, लॉजिक की तो तर्क शक्ति है, हाँ या ना। तो बस यहां पे क्या लॉजिक लगाया गया था कि जब पूरे डाइस के कॉन्सेप्ट लगाने से आंसर नहीं आ रहा और कंफर्म है कि 3 4 6 तो हो ही नहीं सकते, 2 आंसर इसका वैसे भी नहीं हो सकता, सॉरी 3 और 4 और 6 ये आपके 5 के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन 2 आपका नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है अब 3 में से 6 में से 4 में से क्या राइट आंसर होगा आपका, ये दिक्कत आती है। तो देखो उन्होंने क्या कहा था कि टॉप पर 2 है, हाँ या ना, बिल्कुल है सर। चलो 2 का विपरीत क्या होगा 4, ये भी टॉप वाला विपरीत होगा। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। और फिर उन्होंने क्या था, क्या अगर ये 1 है फ्रंट पे है तो फ्रंट का विपरीत कितना होगा आपका 3 होगा। क्लियर है। चलो फिर उन्होंने क्या कहा था, ये 5 है, 1 मिनट ये लीजिए, ठीक है ये 5 और ये 5 का विपरीत क्या होगा आपका 6 होगा। क्लियर है यहां तक, ये उन्होंने लॉजिक सेट करके दिया था एसएससी ने। ठीक है चलिए तो इसीलिए जो राइट आंसर था इसका क्या होगा क्लास, ध्यान से देखोगे आप कि 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6। क्लियर है। तो इसीलिए 5 के विपरीत राइट आंसर क्या होगा आपका 6 इज द राइट आंसर। ओके 6 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक। चलिए सवाल ही गलत है समय सिंह सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है चलिए ओके चलिए बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर राज ऑफिशियल 6 इज द राइट आंसर। ओके तो सीजल का क्वेश्चन है तो कॉमन सी बात है कि आप एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि लास्ट में सीजल का ले लिया जाए। ठीक है बाकी आपने जितने पीछे क्वेश्चन पढ़े आपके लिए काफी हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है कालूराम समझ नहीं आया तो मैं सीधी सी भाषा में समझा देता हूं। देखो ये लीजिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका,
कैसा पासा है ये? साधारण। और साधारण में आप कभी भी नहीं कह सकते हैं कि 1 2 5 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, हाँ या ना? आपको इससे ऑप्शन से आंसर देना है, ठीक है। चलो 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या 1 और 2 होगा? सर नहीं, ये तो पड़ोसी हैं। क्या 2 होगा? सर पड़ोसी है। क्या 2 होगा? पड़ोसी हैं। सी इज द राइट आंसर बस, ठीक है। चलो उस लॉजिक पे मत जाओ अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। बस सीधी सी बात यहां पर है, जब ये लॉजिक सेट नहीं हुआ था ना, तो यहां पर क्या बोला गया एसएससी के द्वारा कि 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6। दैट्स इट। क्लियर है यहां तक? चलिए गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो, घबराओ मत, ठीक है। चलो दीजिए आंसर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको लगा ऐसा? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन वही था, बस ऑप्शन से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड किया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलो आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर देंगे फास्ट। ओके चलो, मिस्टर राज ऑफिशियल सबसे पहले आंसर दिया आपने, अरे वाह क्या बात है, गुड 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 गुड। चलिए तो देखिए बेसिक सी चीज है, सेम वही है, पासे दे रखे हैं आपको, पासे की 2 अवस्थाएं दे रखी हैं ए बी ई, अच्छा सी डी एफ, कोई भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि पासा कैसा है आपका ये, या तो माना क्या साधारण, हाँ या ना। चलिए अब सर इसमें दिक्कत आएगी, हमें क्या दिक्कत आएगी, किससे नंबर है ही नहीं, है ना, तो जोड़ेंगे किससे हम? चलिए बताइए। बताइए क्लास जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? और पूछा क्या आपसे, क्या कि ए के विपरीत क्या होगा? तो देखो बहुत बेसिक सी चीज है क्लास, क्या ए का विपरीत, क्या ए का विपरीत आपका बी हो सकता है? सर बी तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, हाँ या ना? बिल्कुल। बचे कौन से ऑप्शन? सी डी और एफ, ठीक है, सी डी और एफ। क्लियर है यहां तक? अच्छा, और ये पासा कैसा है क्लास आपका, जल्दी से बताएंगे आप, कैसा होगा ये? साधारण, क्योंकि मानक पासा होता तो विपरीत सतह का योग कितना होता क्लास आपका? 7 होना चाहिए था, नंबर है नहीं यहाँ पे, तो बस ये किस में आता है आपका? साधारण पासे में आता है। अच्छा, अब ए के विपरीत में सी भी हो सकता है, डी भी और एफ भी, तो बस लॉजिक कोई लग नहीं रहा, तीनों आंसर हो नहीं सकते हैं, तो ए का विपरीत सी, ई का विपरीत एफ और बी का विपरीत डी, तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? सी। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके क्लास, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वहां पर हम अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अच्छा, स्टार्टिंग करेंगे हम राजस्थान पुलिस और पटवार लेवल के क्वेश्चन से, ठीक है, जहां पे आपको ओपन डाइस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्लास क्लियर है यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ आया? वहां पे थोड़ी खिचड़ी पक गई थी, क्यों? ऑप्शन गलत हो गए थे थोड़े से, तो वहां पे समझाने में दिक्कत आई थी, ठीक है, ये बहुत सिंपल समझा दिया मैंने आपको, अब समझ आ गया होगा। ओके चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कहीं जाइएगा मत कंप्यूटर सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।